हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? फाइन, चलिए, थैंक यू। मैं हूं रवि द्विवेदी और आज मैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसमें नंबर सिस्टम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक आप लोग 8th क्लास में स्टडी करते थे। 8th क्लास के बाद जैसे हम लोग 9th क्लास में आते हैं तो हम लोग के सिलेबस में बहुत ज़्यादा यूज डिफरेंशिएशंस रहता है, ठीक है। अब ये यूज डिफरेंशिएशन जो होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट वाइज भी मैटर करता है। यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो अपनी टेक्स्ट बुक देख रहे होगे बहुत थी न पतली लगती है क्लास 8 के कंपेरिजन में, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे ये तो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, इसके साथ अंदर बहुत सारे कंटेंट दिए गए हैं और वो कंटेंट कैसे हैं हमारे पास कॉन्सेप्ट वाइज है, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक तो हम लोग जैसे स्टडी करते थे, आप कैसे स्टडी करते थे, जो भी आपका सिस्टम रहा हो, लेकिन हमें क्या करना है, क्लास 9th ऑनवर्ड्स हमें कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे वर्कआउट करना है। और उसी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो फंडामेंटल रूल्स है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करूँगा। आज चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहेगा, थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, लेकिन हम आपके प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज मीन्स जो आपने 6 to 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ा हुआ उसी को हम बेस मानते हुए हम यहाँ की आज 9th की क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जब भी आप हमारा लेक्चर देखें तो पेन और कॉपी अपने साथ रखें, हमारे साथ पैरेलली नोट्स बनाते जाएँ अपने, ठीक है। पॉज करके नोट्स बनाते जाएं और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं वैसे वैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएं। जब मैं आपसे बीच में बोलूं कि पॉज करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आप स्क्रीन को पॉज करके 2 मिनट 3 मिनट तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करिए, इसको यहाँ पे स्क्रीन से देखिए और मैच करिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम जाती है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट्स में, लाइक में, ठीक है, कमेंट्स में आप करके मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप जो होगी, नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो होगा उसमें मैं उसको अपडेट करके आपके लिए बनाऊंगा। कोई प्रॉब्लम जाए आप मेरे कमेंट सेक्शन में करेंगे, मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा और हम हमारी इस तरीके से कनेक्टिविटी बनी रहेगी, राइट। चलिए, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 का, और उसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने बेसिकली देखिए नंबर लाइंस में हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट्स करते थे। तो हम स्टार्ट करते हैं जो आपके पास ऑलरेडी था, है ना। सपोज करिए कि हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे ये हमारे पास बेस वैल्यू है, ये 0 है। इधर राइट साइड में जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं वो क्या होती है, हमारे पास राइट साइड में जो वैल्यू लिखते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, 1 2 3 4। इधर अगर आते हैं तो हमारे पास -1, ये हो गया -2 और ये हो गया हमारे पास -3 4 हो जाएगा। लेकिन अब इनके बीच में अगर आप देखोगे, इनके बीच में अगर आप नंबर्स देखोगे तो नंबर्स के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, ये 1, ये अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये हमारे पास 1/3 भी होगा, और थोड़ा सा आगे जाएँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 भी हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में अगर देखोगे 0 और 1 के बीच में भी देखोगे तो यहाँ पे कहीं आपका -1/3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज करिए कि सपोज करो कि आप यहाँ 0 से वॉक करना स्टार्ट करते हो। सपोज यू आर एट द पोजिशन ऑफ 0 एंड यू आर मूविंग टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड पिकिंग द नंबर्स एंड पुटिंग इनटू योर बैग्स। आप क्या कर रहे हो, इन नंबर्स को कैरी कर रहे हो, ठीक है, पिकअप कर रहे हो, और पिकअप करने के बाद आप क्या कर रहे हो, इनको बैग में रख रहे हो, ठीक है। तो सपोज करिए कि आपका ये बैग है, आपने यहाँ 0 से चलना स्टार्ट किया, फॉरवर्ड डायरेक्शंस में आपने चलना स्टार्ट किया। जब फॉरवर्ड डायरेक्शंस में आप यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे तो सपोज करो कि आपका बैग है, यहाँ पे आपने क्या किया, 1 2 3 4 ऐसे आप बैग पिक करते गए, आखिरी तक गए। ये आपका बैग नंबर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बैग नंबर 1 है, ठीक है। फिर जब आप लौटते में आए तो सारे नंबर्स आपने पिक कर लिए। पिक करने के बाद फिर आपने क्या किया, 0 1 2 3 4 देते ही जब आप लौट के आए तो आपने 0 को भी पिक कर लिया। आपने क्या किया, 0 को भी पिक कर लिया। तो ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं, इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसका मतलब नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स इज नोन एज व्हाट, द नेचुरल नंबर्स। अब आप यहाँ से पकड़ते जाइएगा, 1 2 3 4 आगे आगे जैसे हम इंप्रूव होते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, हमारे पास नेचुरल नंबर्स हम लोग उनको बोलते हैं, ठीक है। लौट करके जब आप आए तो आपको 0 भी मिला। तो
ऐसे सारे नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर्स भी हो और जीरो भी हो इंक्लूड हो, वो नंबर्स क्या कहलाता है? होल नंबर्स। ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। और जब आप लौट करके आया, आपने जीरो को भी कैरी किया बैग नंबर, उसी बैग में, ठीक है, तो वो आपका नंबर्स क्या कहलाएंगे हमारे पास? उसको हम बोलते हैं होल नंबर। और ये हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट बच्चों? फिर अब आपने क्या किया कि ऐसे आप आए, ठीक है, फिर आप क्या करोगे? आगे गए, फिर लौट करके जीरो पे आए, फिर अभी अब क्या है हमारे पास? लेफ्ट पोर्शन बचा हुआ है। अब आपने क्या किया कि अब आगे बढ़े तो अब आपने क्या किया? देखो 0 1 2 3 4 तो आपके पास थे ही थे, ठीक है। फिर आपने जीरो के आप लेफ्ट में गए तो वहां से आपने क्या किया कि -1 -2 -3 को भी पिक करके बैग में रख लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया हमारे पास? 0 1 2 3 4 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 2 3 4 भी हो गए, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो गया? -1 -2 -3 आ गया। तो बच्चों ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग द 0, इस तरह से जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 और 0, इस तरह से जो वैल्यू होती है इनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ऑल पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज व्हाट? द इंटीजर। इनको हम Z से भी डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पे इसको I से भी डिनोट करते हैं। अब बच्चों ये देखो कि आपने क्या किया? 1 2 3 4 को पिक कर लिया, 0 भी पिक हो गया, -1 -2 -3 भी पिक हो गया, मतलब ये सारे नंबर्स क्या हो गए? पिक हो गए, ठीक है। बट स्टिल देखो अभी आपके पास कुछ नंबर्स बचे हुए हैं, अभी आपके पास कुछ नंबर्स क्या हैं? बचे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे आगे जाते हो, ठीक है, इस तरीके से जब आप आगे जाते हो, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाता है? यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या जाएगा? 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, क्या और क्या बचा हमारे पास? -1/3, ये क्या हो गया? 1/3 हो गया, और ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। ये बच्चों इस तरह से जितने भी नंबर्स होंगे इन सबको हमने मिला दिया, तो ये मेरा क्या बन गया बच्चों? रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि देखो हम लोगों के पास सबसे पहले नेचुरल नंबर्स था, ठीक है ना। आप देखिए ना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर द होल नंबर्स, है ना। सभी नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर्स हैं, ठीक है। बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेसेसरीली द नेचुरल नंबर्स। तो अगर मैं इस जर्नी को इसको मैं कुछ इस फॉर्मेट में बनाऊं, अगर मैं इसको कुछ ऐसा बनाऊं तो ये हमारे पास ऐसा सेट बन सकता है ना। अब आप इसको समझने की कोशिश करते हैं, अपन को सेट थियोरी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ से हमारे पास ये सबसे पहले ये यहाँ पे हमारे पास देखो ये आ जाएगा, ये क्या है? नेचुरल नंबर। ये हो गया हमारे पास n, ठीक है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सपोज करिए मैंने इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दिया। ये क्या हो जाएगा मेरा? w, ठीक है। देन इसके बाद क्या हो गया मेरा? z, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या हो गया? z, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ गया? ये z आ गया, और आखिरी में क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी बच्चों, थोड़ी ड्राइंग हमारी गड़बड़ है, समझ जाना आप। ये हमारे पास r, ठीक है। तो n w z r। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो, है ना। ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, और ये क्या हो गया? रेशनल नंबर्स हो गया। सीक्वेंस में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर। बहुत बढ़िया है, आप अच्छे से कौन सा समझिएगा? सेट नंबर सेट, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ये तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? 1 2 3 4, ठीक है। देन होल नंबर्स में 0 1 2 3 4, z इंटीजर ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग 0, एंड देन
फ्रैक्शन भी आ गया तो क्या हो गया हमारे पास रेशनल नंबर आ गए, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो जितने नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हो सकते हैं, बट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बट नॉट नेसेसरी ऑल होल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर। उसी तरीके से जितने होल नंबर्स होंगे वो सभी के सभी इंटीजर होंगे, लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेसेसरी टू द होल नंबर्स, है ना। इसी तरीके से अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ऑल इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर, बट ऑल रेशनल नंबर्स आर नॉट द इंटीजर्स। ये कॉन्सेप्ट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आइए अब हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया गया है। इसके पहले हम आपको कुछ डेफिनेशंस लिखवा देते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए आप, और इसी बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, आप कुछ डेफिनेशंस राइट कर लेते हैं, राइट। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स की, है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा, 1 2 3 आर नेचुरल नंबर, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल N। दूसरा आता है होल नंबर, होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, W को। नेचुरल नंबर में आप 0 कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो होल नंबर भी बन जाएगा। 0 1 2 3 3 डैश डैश आर होल नंबर, ठीक है। देन हम आगे बढ़े थे, क्या कलेक्ट किया था हमने, इंटीजर Z, और इसी को हम I से भी नोट करते हैं, ठीक है, कई कई जगह पे, ठीक है। यहाँ से हम चलते गए, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश आर इंटीजर्स, ठीक है। देन फोर्थ रेशनल नंबर, a number which can be represented a number is rational number if it can be represented in the form of P by Q, where Q जो है नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज करिए Q की वैल्यू, अगर इफ़ Q बिकम्स 0, इफ़ Q 0 हो जाता है तो नंबर क्या होगा, देन नंबर इज नॉट डिफाइंड बच्चों, ठीक है। क्योंकि 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, और इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए वहां पे लिखा है P by Q, Q नॉट इक्वल टू 0। और भी इसके बारे में हम डिटेल में रेशनल नंबर बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। फिर एक बात और कर लेते हैं, एक वर्ड है हमारे पास को प्राइम, ठीक है। एक वर्ड और है हमारे पास को प्राइम, ये रेशनल नंबर से ही मैं इसको बोल देता हूं। टू नंबर्स आर है ना। सो अगला देखो नेक्स्ट, फिफ्थ को प्राइम, टू नंबर्स, लेट अस से P and Q are said to be co-prime, said to be co-prime if they have when
they have no common factor other than 1। दो नंबर्स हैं वो को प्राइम तभी कहलाएंगे जब उनके कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं हो, ठीक है, when they have no common factor other than 1। समझते हैं इसको एग्जांपल्स की हेल्प से, है ना। सपोज करो बच्चों ये 2/3 है, तो इसको हमने p मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, q, ठीक है। p का अगर आप देखोगे 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 1 × 2 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा 1 × 3, ठीक है। तो इनका कॉमन फैक्टर कितना आ गया, HCF कितना आ गया 1, तो हो गया ये को प्राइम। देखिए 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम व्हेन दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है यहाँ पे क्या, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है क्या यहाँ पे, नहीं। इसलिए 2 और 3 जो होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, 2/3 जो होंगे वो क्या होंगे, को प्राइम होंगे, यानी P और Q क्या होंगे, को प्राइम होंगे, है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो 6/9, इसको चेक करो जरा, ये को प्राइम है क्या, है ना। 6 = कितना होगा 2 × 3 × 1, 9 = कितना होगा 3 × 3 × 1। यहाँ पे देखिए बच्चों दो हमारे पास पेयर हो गए, है ना, एक 1 भी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 3 भी हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे व्हेन दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यहाँ पे 1 के अलावा एक कॉमन फैक्टर और है, वो कॉमन फैक्टर कौन है 3, इसलिए 6/9, और यू कैन से दैट द 6 and 9 आर नॉट को प्राइम। जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे 2 and 3, हियर 2 and 3 आर को प्राइम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्राइम और को प्राइम को क्या करते हैं समझते जाते हैं, राइट। चलिए अब जो अभी हम लोगों ने जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया उसी बेसिस पे कुछ हम ट्रू और फॉल्स स्टडी कर लेते हैं और उनके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जा रहा हूँ राइट करने, आप नोट कर लीजिएगा और ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे समझेंगे। चलिए जब तक इतना आप नोट कर लीजिए सभी लोग। चलो बच्चों, तो देखो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं राइट, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, अभी हमने प्लान बनाया था, तो हमने देखो यहाँ से इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या बात की थी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट नॉट नेसेसरी एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर बट नॉट नेसेसरी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। उसी तरीके से एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट नॉट नेसेसरी एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है। चलिए इसी बेसिस पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। लाइक पहला देखो ट्रू फॉल्स, आप बताइएगा एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, हर होल नंबर नेचुरल नंबर होगा क्या, एवरी होल नंबर इज नॉट नेसेसरी टू बी द नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल देख सकते हो, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा 0, 0 क्या है, होल नंबर तो है लेकिन हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। देन एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, यस, हर इंटीजर जो होगा आपस में रेशनल नंबर होगा, तो ये क्या होगा ट्रू। यहाँ से भी देख सकते हो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट नॉट नेसेसरी एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जैसे एग्जांपल्स देखो, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। एवरी इंटीजर है ना, एवरी इंटीजर, तो सपोज करो ये -3 है, -2 -1 0 1 2 है ना, ये इंटीजर है, इसको रेशनल नंबर हो सकता है, यस, है ना। यहाँ पे सब पे नीचे 1 लगा दो, आप सबके नीचे 1 लगा दिया, तो हर इंटीजर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है हमारा ट्रू है, राइट। आगे देखते हैं, उसके बाद थर्ड आता है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, हर रेशनल नंबर इंटीजर हो कोई जरूरी है नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो 1/2 एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, यहाँ देखो 1/2 रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर में हमारे पास क्या होना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू जो होनी चाहिए उसके नेगेटिव पॉजिटिव होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट करने पे पूरा का पूरा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये होल नंबर है नहीं, इसलिए ये क्या होगा, इंटीजर भी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास फॉल्स। और वैसे भी देखिए एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट नॉट नेसेसरी एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, सॉरी, बट नॉट नेसेसरी एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो इसलिए यहाँ हमारे पास एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ही क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। देन अगला देखो
फोर्थ नंबर पे देखिए बच्चों, फोर्थ में देखो हमारे पास क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ में, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा एवरी नेचुरल नंबर, ये मिस्टेक हो गई है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू है ना। यहां से देखिए एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ट्रू है ना। 1 2 3 4 ये सारे के सारे जो होंगे वो होल नंबर्स में भी आते हैं, ठीक है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो, हर इंटीजर होल नंबर नहीं होगा। होल नंबर जैसे एग्जांपल्स के लिए देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आप, जितने भी निगेटिव वैल्यू हैं -3 -2 -4, ये सभी होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो के राइट साइड, जीरो को इंक्लूड करके राइट साइड वैल्यू नंबर लाइंस पे होल नंबर्स पे आएंगे, लेकिन लेफ्ट वाले नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर फॉल्स हो जाएगा। एग्जाम्पल -3 -2 -1। नाउ एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी क्या होगा हमारे पास, फॉल्स होगा। क्यों? है ना, एग्जांपल्स में देख सकते हो आप, ये रेशनल नंबर है हमारे पास, 1/2 हमने अगेन लिया, 1/3 लिया, ये क्या हो सकते हैं, ये होल नंबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। होल नंबर होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 1 है, तो नहीं हो सकता। और वैसे भी देखिए, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर बट नॉट नेसेसरी एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये चीज बहुत समझना है, मैं आपको थंब में बता देता हूँ। देखो, ये होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, तो जितने नेचुरल नंबर होंगे वो होल नंबर तो होंगे ही होंगे, बट इसकी प्रॉपर्टी इसमें हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी जो होगी इसमें होगी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी इसमें हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये यस, ये हो सकता है हमारे पास, और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसी तरीके से ये हो भी सकता है और ये नहीं हो सकता, इसी तरीके से ये होगा ही और ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ये ग्राफ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सेट थियोरी के फॉर्मेट में हमने इसको बना दिया है, नोट कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यूज रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे और इनका यही एप्लीकेशन भी है, ठीक है। अब आज हम लोग देख लेते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फाइंडिंग, तो अगला टॉपिक हमारे पास फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर। 2 से 3 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, फिर हम क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। फाइंडिंग, नेक्स्ट टॉपिक देखो, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन द गिवन नंबर, है ना, राइट। अब जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में तो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग इसको सिंपल तरीका जो अर्लियर क्लास में स्टडी किया है, जो आपको पता है, उसी को हम यूज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 और 3 के हम रेशनल नंबर्स में राइट कर लेते हैं। तो 2 को हम ऐसे राइट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स में, और 3 कैसे लिखा जाएगा, 3/1। पहले एल्गोरिथम्स में कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स क्या होती है, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है। मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम। पहला रूल नंबर 1, मेक डिनोमिनेटर इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देम। डिनोमिनेटर्स को क्या करो, इक्वल कर लो बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ देम। किसके एलसीएम, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई खास बात है नहीं, 1 1 है, तो हमने क्या किया, इसको हमने रहने दिया, ठीक है। 1 1 है, बराबर है, तो एलसीएम भी क्या होगा उसका, इक्वल है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से सॉल्व हो गया।
Then multiply the numerator and denominator. Multiply the numerator and denominator of both rational number by increasing one as many as we want rational number, as many as we want rational number. Multiply the number and denominator of both rational number. Multiply the numerator and denominator of both rational number by increasing one as many as we want the rational number. मतलब जितने रेशनल नंबर चाहिए उसमें से एक ज़्यादा इंक्रीज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हर फ्रैक्शन में। ठीक है, तो देखो हमें देखो 2/1 यहाँ से हमारे पास कितने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया। इसको हमने क्या किया, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है तो हमने 1/1 कर दिया और यहाँ पे भी 1/1 कर दिया। तो ये कितना आ गया, 2/2 ये 1 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 3/1 आ गया। ठीक है, अब हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दो। 4 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। 4 है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 से। अगर सपोज करो 6 बोलते तो क्या करते अपन, 7 से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, 5 2 = 10, ये मल्टीप्लाई कर दिया, 10/5 आ गया और ये क्या आ गया, 15/5। अब इन दोनों के बीच में आप इजीली 4 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। सो 4 रेशनल नंबर्स आर are 11/5, 12/5, 13/5, 14/5। ये हो गया हमारे पास आंसर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी दो गिवन, ये बहुत जनरल रूल है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और देखिए किसी भी दो गिवन नंबर्स, रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे मैं आपको लिखवा भी देता हूँ। और अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, देयर आर, नोट कर लेते हैं इसको, देयर आर इनफाइनेटली, रिमार्क करके लिख लेंगे, नोट करके। देयर आर infinitely many rational numbers between any two गिवन रेशनल नंबर्स। ठीक है, किसी भी 2 गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। ठीक है, फिर इसको हम क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। नोट कर लीजिए इसको, जी एमसीक्यूज फॉर्मेट में, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में स्टेटमेंट आ जा सकता है, अभी आप देखोगे भी। राइट, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसके हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 5 रेशनल नंबर between
1/2 एंड 1/3। तो बच्चों देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सबसे पहले इक्वल करेंगे बाय टेकिंग एन एलसीएम, राइट। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में। देखो हमारे पास दो हैं, 1/2 है और तीसरा क्या है, 1/3 है। एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना हो गया, 6। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के कितने हैं, एलसीएम, तो यही होगा, मेक डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम ऑफ देम, तो दोनों के क्या हो गए, 6 हो गए। एलसीएम कितना है, 6। अब क्या करते हैं हम लोग, 6 डिवाइडेड बाय 2 है ना, हम लोग जिसे कहते हैं, तो पहले में क्या हो जाएगा, जो भी एलसीएम आया इसके डिनोमिनेटर से इक्वल कर दो, तो कितना आ गया आपका, 3 आ गया। ठीक है, इस 3 को हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इक्वल कर देंगे, या आप लोग प्लस माइनस जब करते हो तब भी यही करते हैं हम लोग। तो कितना हो गया, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करोगे, दूसरी बार एलसीएम कितना है, 6 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर यहाँ कितना है, 3, तो 6/3 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2/6। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द रेशनल नंबर्स। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बाय इंक्रीजिंग 1 एज वी वांट द रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स चाहिए, 5 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से इंक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। तो यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, चाहिए कितने, 5। तो क्या करें हम, 6/6 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 3 जा 18/36, और ये कितना हो जाएगा, इसको भी हमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए हैं, तो सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 चाहिए थे, उससे एक बढ़ा करके कितना आएगा 6, तो यहाँ आ गया आपका 12/36। अब आप इसलिए फाइंड आउट कर सकते हो इन दोनों के बीच में कितने नंबर चाहिए, 5। सो रेशनल नंबर between 12/36 and 18/36 are 13, 14, 15, 16 and 17. This is the best method students to find the रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है, आप अच्छे से करिएगा, ये एल्गोरिथम्स फॉलो करिएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे और दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पे, आज ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ 2 क्वेश्चंस लिख लीजिए, मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन फॉलोइंग रेशनल नंबर। पहला 3 and 4, दूसरा है 2/3 and 2/5, थर्ड 1/3 and 1/6, फिर है -1/2 and 1। ठीक है बच्चों, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, मुझे इनका कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा आपको समझ में आए या नहीं आया, ठीक है। चलिए, तब तक आप स्टडी करते रहिए। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे आपको, तो इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे पास रिप्रेजेंटिंग द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ द P/Q and finding the decimal representation of a number. Till then, thank you and bye bye. Wish you all the best.